हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आरओ प्लांट जो होती है तो उसकी स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग हम कैसे करेंगे, वो भी ऑटो और मैनुअल सिलेक्टर स्विच के साथ। यहाँ पे हम दो फ्लोट स्विच का हम यूज करेंगे। एक फ्लोट स्विच रहेगा रॉ वाटर के लिए, एक फ्लोट स्विच रहेगा हमारा फिल्टर वाटर के लिए। तो हम दो फ्लोट स्विच को हम इस तरीके से सीरीज करेंगे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही हमारा स्टार्टर ऑन होनी चाहिए। यदि हमारा रॉ वाटर में पानी नहीं है तो हमारी स्टार्टर नहीं चलेगी। अगर फिल्टर वाटर में पानी भर जाएगा फिर भी नहीं चलेगा। यानी कि ये दोनों टैंक को जब तक से कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगी जब तक से हमारी स्टार्टर ऑन नहीं होगी। हमारे पास दो कॉन्टेक्टर होगी। एक कॉन्टेक्टर जो है लो प्रेशर पंप के लिए और दूसरी हमारी कॉन्टेक्टर हाई प्रेशर पंप के लिए। लो प्रेशर पंप हमारा जो आरओ का रॉ वाटर लेगा इनलेट उसके लिए, और हाई प्रेशर पंप रहेगा कि जो कि लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा ताकि फिल्टर से पानी आसानी से खींच सके। हमारे पास एक एनसी और एक एनओ जो कि लो प्रेशर के लिए रहेगा, एक एनसी एक एनओ हमारा हाई प्रेशर पंप के लिए रहेगा। ऑटो में चलाने के लिए ऑन डेली टाइमर का हम यूज करेंगे। इसकी कंट्रोलिंग जब हम ऑटो का करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लो प्रेशर के लिए और हाई प्रेशर पंप के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा ओवरलोड होने पे हमारी स्टार्टर बंद हो जाए। सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम मैनुअल का वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फेस है वो एमसीबी का इनपुट में लाएंगे और यहाँ से आउट करके डायरेक्ट हम ओवरलोड रिले के पास लेकर के आएंगे, जो कि 95 नंबर और 96 नंबर ये ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट होती है। जो सप्लाई हम 95 में देंगे वही सप्लाई हमें आउटपुट में इसकी 96 से मिलेगा। और यहाँ से जब हम आउट करेंगे तो हाई प्रेशर पंप का जो थर्मल ओवरलोड रिले है यहाँ पे हम 95 नंबर में दे देंगे और 96 से आउट कर लेंगे। यहाँ भी हम 95 और 96 एनसी है। यहाँ पे हम सीरीज इसलिए कर रहे हैं एक दूसरे से ताकि लो प्रेशर पंप का हमारा जब एनसी ट्रिप हो जाएगी इसकी ओवरलोड रिले का तो हमारा हाई प्रेशर पंप चलती रहेगी। तो हाई प्रेशर पंप चलती रहेगी तो हमारा जो आरओ में एसीएफ और एमजीएफ जो फिल्टर लगी रहती है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होके वो क्या होगा, पिचक जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से सीरीज कर लेते हैं कि अगर हमारा लो प्रेशर पंप बंद हो जाएगी तो हाई प्रेशर भी बंद हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से सीरीज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रोटरी स्विच में कॉमन में ले जा करके दे देंगे। यहाँ पे हम सिलेक्टर स्विच को क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके मल्टीमीटर को यहाँ पे हम टर्मिनल का वेरीफाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जब हमारा सिलेक्टर स्विच मैनुअल पे रहेगा तो यहाँ से हमारा सप्लाई फेस आउट होगा। तो जब यहाँ से आउट होगा तो हमारा जो लो प्रेशर पंप का एनसी और एनओ है हमारा, तो एनसी का इनपुट में दे देंगे। तो एनसी का इनपुट में जो सप्लाई देंगे वही हमारा एनसी से आउटपुट हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। तो जब यहाँ से आउट होगा तो एनओ का इनपुट में दे देंगे। तो प्रेशर वाली जो हमारी कॉन्टेक्टर है मोटर का, इसका A2 पॉइंट पे दे देंगे और कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट पे दे देंगे। तो जितना देर तक हम एनओ बटन को दबाएंगे उतना देर तक हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगी। तो इसको हमें होल्डिंग का ज़रूरत है। तो होल्डिंग के लिए क्या करेंगे, जैसे हम हमेशा एनसी का आउटपुट से और एनओ का इनपुट से लेते हैं, तो यहाँ से हम एक फेस उठाएंगे और कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट पे दे देंगे। अब एनओ पॉइंट से जब हमारा सप्लाई आउट होगा कॉन्टेक्टर ऑन होने पे तो यहाँ से हम A2 को शॉर्ट कर देंगे, यानी कि एक दूसरे में लूप कर देंगे। लो प्रेशर पंप का हमारा कंट्रोलिंग तैयार हो गया। अब हमें हाई प्रेशर पंप का कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करने वाला बात ये है फ्रेंड्स कि
जो हाई प्रेशर पंप का NONC है तो इसको सप्लाई लो प्रेशर पंप का NC से हम आउट करेंगे, यानी कि NC का आउटपुट से हम आउट करेंगे और इसको ला करके हाई प्रेशर पंप का NC का इनपुट में दे देंगे। अब इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा लो प्रेशर नहीं चलेगी तो हाई प्रेशर पंप भी नहीं चलनी चाहिए। तो जब हम यहाँ से लो प्रेशर पंप का NC को पुश करेंगे तो हमारा आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, तो हाई प्रेशर पंप भी हमारी बंद हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, NC से आउटपुट करके ये NO का इनपुट में दे देंगे। NO का आउटपुट से हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो लो प्रेशर पंप का जो कॉन्टेक्टर है इसका NO पॉइंट को हम यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरलॉक हो जानी चाहिए। इंटरलॉक का मतलब ये हुआ कि जब तक से हमारा लो प्रेशर पंप चालू नहीं होगी, जब तक से हमारा हाई प्रेशर पंप चालू नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जैसे मैं पीछे आपको बताया कि वो फिल्टर पे इफ़ेक्ट करेगा, सारे फिल्टर हमारी ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसमें वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो यहाँ से जब हम आउट करेंगे, जब ये हमारा लो प्रेशर पंप जो है कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये NONC बन जाएगा। NC बनने के बाद ही हमारा जो यहाँ से सप्लाई आउट होगा, तो हाई प्रेशर पंप का जो कॉन्टेक्टर है इसको हम ला करके A2 में सप्लाई दे देंगे। और जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि इसको होल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परमानेंट इसको ऑन भी करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे कि NC का आउटपुट से या NO का इनपुट से हम सप्लाई उठाएंगे यहाँ से फेस लूप करके, जो हमारे कॉन्टेक्टर है इसका NO पॉइंट में दे देंगे और यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे और A2 में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमारा NO को पुश करेंगे तो हाई प्रेशर पंप का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी पर हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, ऑटो का हम कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फ्लोट स्विच का आप कॉम्बिनेशन करने समझ गए तो समझो कि ये ऑटो का वायरिंग आप कर लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जो हमारा फ्लोट स्विच होती है उसमें 3 वायर होता है, एक ब्लैक होती है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। इसमें जो ब्लैक वाला होता है वो कॉमन होती है और जो रेड होता है वो जब हमारा फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा पानी के अंदर ऊपर तो वो NC रहेगा, और जो ब्लू वाला होता है वो ब्लैक के साथ डाउन पोजीशन पे NC होती है। जो हमारा फिल्टर वाटर का जो हमारा टैंक है सेंटेक्स, उसमें ब्लैक के साथ ब्लू को यूज करेंगे, क्योंकि जब हमारे टैंक में पानी कम हो जाएगा और फ्लोट स्विच डाउन के पोजीशन में हो जाएगी तो यहाँ से ब्लैक के साथ में ब्लू NC बन जाएगा। तो NC बनेगा तो यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से जब आउट होगा तो जो हमारा रॉ वाटर का टैंक है इसके अंदर जो फ्लोट स्विच डाले हैं तो इसका हम कॉमन में सप्लाई दे देंगे। और जब कॉमन में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस करना कि जब हमारा रॉ वाटर पानी रहेगा यानी कि भरा हुआ रहेगा, जब भी हमारा ये स्टार्टर ऑन होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्लैक के साथ में हम रेड को यूज कर लेंगे। ये जो हम लाए हैं फिल्टर वाटर से जो हमारा वायर है इसको हम ब्लैक कॉमन में दे देंगे, और कॉमन में देंगे तो रेड वाला पोजीशन ऑन रहेगा यानी कि NC रहेगा, तो यहाँ से हमारा सप्लाई आउट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताया कि जब हम ऑटो का वायरिंग करेंगे तो उसमें हमें एक टाइमर का ज़रूरत पड़ेगी। ये टाइमर का वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा फ्लोट स्विच रॉ वाटर से जो आउट हुआ तो इसको हम टाइमर का A2 पॉइंट में दे देंगे, और A2 पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो लो प्रेशर पंप का हमारा कॉन्टेक्टर है
इसका हम A2 सप्लाई दे देंगे, यानी A2 कॉइल का सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच से कमांड मिलते हुए यहाँ तक सप्लाई आएगी तो हमारा लो प्रेशर पंप का ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जब हमारा लाइन में पानी भर जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उतनी सेकेंड इसके अंदर टाइमर का सेट कर देंगे। और जैसे ही पानी इसके लाइन के अंदर भर जाएगा, इसके बाद हमारा हाई प्रेशर पंप चलना चाहिए। तो टाइमर में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A2 से एक लूप उठाएंगे और 15 नंबर में दे देंगे। अब 15 नंबर के साथ हम क्या करेंगे कि 10 सेकेंड अगर हम सेट कर देंगे तो 10 सेकेंड के बाद हमारा 18 नंबर से आउट होगा। तो 18 नंबर से आउट करके हम ला करके हाई प्रेशर पंप का जो कॉन्टेक्टर है उसका A2 पॉइंट पे हम दे देंगे। यहाँ पर हम टाइमर को इसलिए यूज किए हैं कि जब हमारा लो प्रेशर पंप चालू हो जाएगी तो हमारा पानी फिल्टरों में भरने में थोड़ी सी समय लगेगा, जो कि हाई प्रेशर पंप हमारा ACF, MGF और फिल्टर के बाद लगी रहती है। तो वहाँ तक हमारा लो प्रेशर पंप पानी भेज देती है। इसके बाद हमारा हाई प्रेशर पंप स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक टाइमर का यूज किए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको मुश्किल या दिक्कत लग रही है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फ्रेंड।